वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। जैसा आप सभी को पता है, कल की डेट में 29 जून को क्या था, हम लोगों का ज्ञापन वाला कार्यक्रम था। और आपकी देखिए, जब भी ज्ञापन वाला कार्यक्रम होता है 10-11 बजे के बाद ही आपके कमेंट आने लगते हैं, कॉल आने लगते हैं, मैसेज आने लगते हैं कि सर बताओ बताओ क्या हुआ क्या हुआ। जबको आपको अच्छे से पता होगा, हम ज्ञापन देने जाते हैं, ना कि रील और वीडियो बनाने। ठीक है, आपको अच्छे से ये चीज़ आप मन में बैठा लेना है कि सर ज्ञापन देने जाते हैं, रील और वीडियो बनाने नहीं जाते हैं। सर को समय मिलेगा तभी वीडियो उपलब्ध होगी। भले अलग की बात है कि लोग ये सोचते हैं कि हमको वीडियो मिल जाएगा, जा रहे हैं हम घर बैठे वीडियो पा जाएंगे, जानकारी मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत ही देखिए, कितनी बार मैंने बोला है कि उन सबका मुंह तोड़ जवाब दिया करो, डायरेक्टली मुंह पे बोला करो। ठीक है, जो बोलते हैं कि ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा। और मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि मैं लिखा हूँ कि सुरजकुंड मेडिकल अड्डा के अगेंस्ट वीडियो क्यों बनाए जाते हैं भैया। यदि हम बोल रहे हैं कि आयोग जाने से काम होगा, तो मेरे विपरीत ही लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आयोग जाने से कुछ नहीं होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि 4 लोग 5 लोग जाने से कुछ नहीं होगा, जबकि इसका कई साक्ष्य मैंने सामने प्रस्तुत किया है, दिखाया भी है। शायद आप बोल रहे हो कि 6 अप्रैल को भी ज्ञापन वाला कार्यक्रम था। मात्र 4 बहन पहुंची थी ज्ञापन देने। ठीक है, 4 बहनों ने पहुंचा था ज्ञापन दे, और सचिव जी ने सीधा मुंह पे बोला था कि आप लोग आए हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। ज्ञापन यदि आप किसी के कहने से आए हो तो भैया आपकी बात नहीं सुनेंगे। यदि आप अपने से खुद चल के आए हो तो आपको हम समय दे रहे हैं, 10 दिन के भीतर आपकी फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दिया जाएगा। फाइनल उत्तर कुंजी के लिए मैंने भेजा था उन लोगों को, और 10 दिन का समय दिया था। 16 तारीख को, 16 अप्रैल को, 6 अप्रैल को ज्ञापन दिया था इन्होंने, 16 अप्रैल को फाइनल उत्तर कुंजी जारी हुई। जाके देख लीजिए, वीडियो भी पड़ा है 6 अप्रैल का जो ज्ञापन वाला हमने बनाया था, और जो 16 अप्रैल की फाइनल उत्तर कुंजी आई है, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो ज्ञापन देने से कई बार चीज़ें हुई हैं, और भी भारी भरकम भीड़ लेके नहीं है। मैं सोचो कि हम जाके धरना ही प्रोटेस्ट कर लो भैया जाके धरना। अगर आप चाहते हो कि हम 500-600 लोग लेके जाके धरना कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बार बार आप एग्जाम्पल देते हो कि हमने 16 जनवरी को जाकर इतनी सारी भीड़ ले जाके इकट्ठा किया तो हमारे जाने से काम हुआ, तो ऐसी गलतफहमी में ना रहो। आपके जाने से कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया था, टोटल 15 दिन हो गए थे, तब भी आयोग का जो कमेटी का गठन किया था तब भी रिपोर्ट नहीं आया था। वो तो रिपोर्ट कब आया, जब सीएम जी से मुलाकात हुई। मात्र 3 बहनों ने सीएम जी से मुलाकात जिस दिन किया लखनऊ में, उसी दिन आपकी कमेटी का रिपोर्ट आता है कि चलो हम जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आए थे 35, इस पे फुल मार्क देते हैं। आयोग जाने से बात नहीं बनी थी, भीड़ धरना प्रदर्शन करने से नहीं बनी थी। वो अलग की बात है, लोग अपना यहाँ पे मेरे पास कई लोगों का क्लिप आया है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो की, कि आप लोग ज्ञापन दे रहे हो, 2-4 लोग जा रहे हो, ये ड्रामा है, 2-4 लोगों से कुछ नहीं होता है, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमकाना है। बार बार वही 16 जनवरी का श्रेय लेते हो। एक बार चले क्या जाते हो आप, बार बार वही श्रेय लेते हो कि हमने जाके ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। जबकि सच्चाई है कि भैया आपके जाने से कुछ भी काम नहीं हुआ था। आप सोच रहे हो कि हमने जाके भीड़ इकट्ठा कर दिया, ये कर दिया, और आयोग इसमें बहुत डर गया और काम कर दिया। तो आयोग ने 1 हफ्ते का समय दिया था, बट 1 हफ्ते के बाद क्या कमेटी का रिपोर्ट आया था? नहीं आया था। दोबारा आयोग जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। सीएम जी से मुलाकात 4 बहनों से हमने करवाया था, और उस जैसे ही मुलाकात हुई थी शाम 5 बजे, सुबह 6-7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, और आपसे उसी दिन बोले थे कि अभी शाम तक आपको कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगा, और 65 प्रश्न पे मेरिट बनेगी, 35 प्रश्न पे फुल मार्क दिए जाएंगे सब कुछ। उसी वीडियो में अभी तक वीडियो सारे पड़े हुए हैं, देख लीजिएगा जाके। और ये जो ज्ञापन दे रहे हैं, हम ज्ञापन दे रहे हैं, ऐसे हवाई में बात नहीं करें कि बस चलो मजाक कर लेते हैं, ज्ञापन दे लेते हैं। ये सारा ज्ञापन सीएम जी के पास पहुंचेगा। जितने भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सारा ज्ञापन सीएम जी के पास पहुंचेगा। बताया जाएगा कि सर हम बार बार देखिए बैक टू बैक ज्ञापन दे रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि आयोग में करिए, आयोग को हमने दे दिया है ये चीज़ें, बट आयोग सुन ही नहीं रहा है। तो वहाँ उधर से उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और हमें पॉजिटिव चीज़ें मिल रही है। ठीक है, बैक टू बैक ज्ञापन हम दे रहे हैं, रुकने वाले नहीं हैं। जब तक आपके डीवी की लिस्ट नहीं जारी हो जाती है तब तक। अभी हमने 23 तारीख को ज्ञापन दिया, 29 को दिया, नेक्स्ट प्लान हमारा 4 जुलाई को है। 4 जुलाई को भी ज्ञापन देंगे, और तब तक देंगे। हमने आपसे वादा किया था ना कि जुलाई में हर हाल में टीवी लिस्ट लेके रहेंगे, तो लेके रहेंगे। के लिए मुझे गर्मी में चाहे जितनी भी मेहनत करना पड़े, चाहे जितनी बार मुझे आयोग का चक्कर काटना पड़े, चाहे अकेले जाना पड़े, मैं जाऊंगा और करूंगा।
और देखते हैं हमारे अगेंस्ट में कितने लोग बोलते हैं। बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आज की वीडियो में बताने का उद्देश्य क्या है, अब वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि यही कि भैया जो ज्ञापन वाला कार्यक्रम था 29 जून को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। और वही 23 जून वाला जो हम लोगों को आश्वासन दिया गया था वही आज भी, और बहुत ही सख्ती के तरीके से आज ये भी बोला गया कि बार बार आप लोग आयोग में ना आए, ठीक है, आपका काम हो रहा है। और जुलाई क्या, ये चीज़ तो मैं पहले से ही बोल के रखा हूँ आपको, ठीक है, बहुत पहले 2 महीना पहले ही बोल के रखा हूँ, 2 क्या 3 महीना पहले ही बोल के रखा हूँ कि जुलाई में आपके डेब्यू होंगे। यही चीज़ उन्होंने भी बोला है। और आज तो डेट भी बताने की कोशिश उन्होंने किया कि ये मान के चलो आप 15 जुलाई के बाद। उन्होंने आज तक ये भी बोल दिया, ठीक है, 29 तारीख के ज्ञापन में उन्होंने ये भी बोल दिया कि 15 जुलाई के बाद, मतलब लास्ट जुलाई से पकड़ के आप अगस्त तक मान के चलो, पूरा 1 महीना चलता है ना डीवी ऑनलाइन। और देखिए रिजल्ट को लेकर यहाँ पे मुझे अब थोड़ा ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आयोग पहले डॉक्यूमेंट करवाने वाला है या कि रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। अब ये मुझे मामला क्लियर नहीं कर पा रहा, आयोग भी नहीं कर पा रहा है कि पहले वो क्या करवाएंगे। मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि सभी का डीवी एक ही साथ करवा लिया जाए, सभी का डीवी, उसके बाद एक रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट ये देने का प्लान कर रहे हो। ये भी हो सकता है क्योंकि रिजल्ट देना होता तो ये लोग दे दिए होते अब तक। जुलाई आने दीजिए, हमें 15 जुलाई के बाद ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। माननीय आयोग की तरफ से ये चीज़ बोला गया है क्लियर तरीके से कि लास्ट जुलाई में आपके भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। अभी आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, 15 जुलाई के बाद आप मान के चलो आपकी भर्ती प्रक्रिया जो भी होना होगा 15 जुलाई के बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे, जैसे हमने आपको बोला है कि ना कि 23 पूरा एक हफ्ते का हम शेड्यूल लेके हर हफ्ते जाके आयोग में ये चीज़ करने वाले हैं। अभी हमने 23 को किया, 29 की किया, नेक्स्ट प्लान 4 को भी है, 4 जुलाई को भी है, ठीक है। और आप सभी लोग जो लखनऊ के लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए हम नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप जाके ज़रूर ज्ञापन दीजिए, क्योंकि आयोग अब हमारे ज्ञापन से परेशान हो रहा है, ठीक है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार-बार जब ज्ञापन पहुँच रहा है तो आयोग को भी अब चिड़चिड़ापन आ रहा है कि भैया बार-बार क्यों आ जाते हो एक ही काम को लेकर। क्योंकि ये चीज़ हमने देखा है, ज्ञापन से ही आयोग परेशान हो गया और यहाँ पे जवाब देना शुरू कर दिया कि हाँ, हम आपकी भर्ती प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द चीज़ों को करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट भी आप देख रहे हैं प्लान सीएम जी का फिर से जनता दरबार जब लगता है फिर आपको बताते हैं, फिर जनता दरबार में भी ये ज्ञापन पहुँचने वाला है, ठीक है। ये ज्ञापन कलेक्टर की देखिए, माननीय आयोग से हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं, बट हमारी काम को लेकर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इधर से कैंडिडेट का प्रेशर, उधर से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेशर, दोनों लोगों का प्रेशर पड़ेगा तो चीज़ें जल्दी से जल्द क्लियर हो पाएगी। और हम उन महानुभाव ज्ञानी आदमी से ये कहना चाहेंगे कि भैया आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आप चलिए हमारे साथ ये करिए वो करिए, ठीक है। बट आप ये चीज़ ना बोला करिए कि ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा, चीज़ें अपने समय पे होंगी, ये होगा वो होगा। भैया कई साक्ष्य हमने दिया है, आपने तो देखा नहीं होगा। कैंडिडेट जो जुड़े हैं उन्हें पता है ना कि सर ने साक्ष्य दिखाया है कि करने से ही होता है। वो एक ही लोग क्यों ना करे, लेकिन करने से काम होता है। भर्ती भी आई है तो करने से ही आई है। ऐसे नहीं हमने 15 अगस्त के दिन बोल दिया था, 15 अगस्त के दिन ऐसे नहीं बोल दिया था कि आपकी भर्ती अक्टूबर में आएगी, और भी डेट भी बताया था कि 10 अक्टूबर तक आपकी भर्ती आ जाएगी। 15 अगस्त के सोच लीजिए, ऐसे नहीं स्टेटमेंट दिया था, कुछ सोच समझ के स्टेटमेंट दिया था। तो अगस्त में अगस्त 2024, 15 अगस्त 2024 को स्टेटमेंट दिया हमने, और की भर्ती अक्टूबर में आएगी। 10 अक्टूबर को आप मान के चलो तो 14 अक्टूबर 2024 को भर्ती दिया है। तो चीज़ें हैं, जब कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उस पे काम करने की कोशिश करते हैं कि भैया काम करके ये चीज़ हम करें ताकि हमारा स्टेटमेंट ख़राब ना हो। बार-बार हम क्यों जा रहे हैं? ये सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि सर जा रहे हैं मेरे लिए, नहीं, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरा स्टेटमेंट, जो मैंने स्टेटमेंट दिया है कि जुलाई में आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर, डीवी प्रक्रिया को लेकर चीज़ें निकल के आएँगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जुलाई वाली बात जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट सत्य हो, ताकि आप मेरे पे सवाल ना उठा पाओ कि सर आपने बोला था नहीं हुआ, इसलिए मैं बार-बार प्रयास कर रहा हूँ। जो लोग कमेंट ये कर रहे थे कि अब रिजल्ट आने वाला है, ये लोग अपनी फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे झूठ-मूठ का ज्ञापन वाला काम कर रहे हैं। तो भैया
रिज़ल्ट आने वाला है इसलिए हम कर रहे हैं। तो आपको याद दिला दें, जिस दिन आप रो रहे थे, पेपर दे के निकल रहे थे रोते हुए, ये सोच रहे थे कि घर जाएँ कि ना जाएँ, तो उसकी उसी को लेकर कोई भी आगे नहीं आया था पहले, ठीक है? वो अलग बात है, अब बोलने को तो सब बोल सकते हैं कि हमने पहल किया, हमने आगे आया, हमने वो किया, आपके लिए लड़ा, ठीक है? भैया सब ने अपना अस्तित्व बचाया था कि भैया यदि आज हम नहीं गए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है? मतलब हमें लोग अनफ़ॉलो कर देंगे, ये सोचकर लोगों ने साथ दिया था। और सबको जोड़ने का काम बिल्कुल नाम ले के बोला हूँ भैया, हर एक वीडियो में कि भैया आप चलो, चलो। कट-ऑफ बताना शुरू कर दिए थे, ठीक है? आंसर की बताना शुरू कर दिए थे। उसी दिन, जिस दिन पेपर हो रहा है उसी दिन सॉल्यूशन करवाना शुरू कर दिए थे। सबका भी अभी वीडियो पड़ा होगा लाइव, जाके आप देख सकते हो, लाइव आके लोग उत्तर कुंजी बता रहे हैं, ठीक है? कि ये देखो इसका ये सही होगा, वो सही होगा, ठीक है? 11 जनवरी के दिन जब आपकी आँख से आँसू निकल रहे थे, तो उस दिन लोग उत्तर कुंजी बता रहे थे कि ये देखिए। उसके बाद सवाल पूछ रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस क्यों दिया गया? 14 तारीख तक तो लोगों ने सवाल पूछा, मेल-मेल खेला, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें किया। को लगा कि नहीं भैया, यदि आज हम नहीं गए आयोग में तो हम बहुत मतलब कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तब लोगों ने आके आपके साथ में भले ही साथ दिया, आया, किया, ठीक है? बट ये कहना गलत है कि भैया हमने ही पहले सबसे किया, ये किया, वो किया। और आपका भी कहना ये गलत है कि जो आप बोल रहे हो कि अब रिज़ल्ट आने वाला है तो ज्ञापन दे रहे हैं। अरे भैया, हज़ारों वीडियो, सबसे ज़्यादा मेरा पढ़ाई से ज़्यादा वीडियो तो इसी मुद्दे पे होता है कि भर्ती कब आएगी, भर्ती क्यों नहीं आ रही है, भर्ती को लेकर प्रयास करो, रिज़ल्ट को लेकर प्रयास करो। आपकी मदद के लिए ही मेरे बहुत सारे वीडियोज़, मैक्सिमम वीडियो इसी पे हमने बनाया है। ट्विटर कैंपेन के बनाया है, लखनऊ चलो अभियान के लेकर बनाया है। सबसे ज़्यादा वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे होता है। और देखिए उस दिन भी जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आया था, उस दिन भी सबसे पहले 13 जनवरी को वीडियो हमने अपलोड किया था सुबह, ठीक है? यहाँ पे टाइमिंग नहीं दिखा रहा था, नहीं टाइमिंग भी हम आपको दिखा देते। 13 जनवरी को सबसे पहले वीडियो, 11 जनवरी को, अच्छा मैं 12 को ही डेट घोषित कर सकता था कि चलो 16 जनवरी को लखनऊ चलो अभियान। 12 जनवरी को क्यों नहीं घोषित किया? क्योंकि 12 जनवरी को ट्विटर अभियान था। ट्विटर अभियान था, इसलिए 12 जनवरी को ना करके 13 जनवरी को हमने किया, ठीक है? और थंबनेल में देखिए, थंबनेल में भैया देखिए, थंबनेल में केवल आयोग चलने की बात नहीं बोली थी। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, आयोग से मुलाकात। मुख्यमंत्री जी से भी 16 जनवरी का हमने प्लान बनाया था कि 16 जनवरी 2026 को हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, और मिलने का प्रयास भी किया था। बिल्कुल, वहाँ पे भी हंगामा मच गया था, ठीक है? जनता दरबार के गेट के सामने, ठीक है? 25-30 लोगों को हमने खड़ा कराया था जनता दरबार। जो लोग हैं पुराने वीडियो पड़े हैं, देख सकते हो आप सब कुछ, ठीक है? केवल आयोग तक हम नहीं सीमित थे, आयोग तो गए ही थे और सबसे पहले ज्ञापन भी दे के आए थे। थंबनेल में भी देख सकते हो, लखनऊ चलो अभियान, ज्ञापन कार्यक्रम, सभी टीचर से विशेष अपील, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने ही किया था भैया। तो आप ये मत बोलो कि हमारा रिज़ल्ट आने वाला है, हमारा डीवी होने वाला है, ये तो अपने व्यूज़ के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते हो, आपका अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपके साथ मैंने शुरू से लेकर अंत तक खड़ा था और खड़ा हूँ, आगे भी बोल रहा हूँ। जितने चाहिए उतने साक्ष्य हम दे सकते हैं। पूरे के पूरे वीडियो अभी अपलोड हुए हैं। सारे के सारे साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। चाहे वो भर्ती निकलवाने की बात कर लें, चाहे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की, चाहे शॉर्ट लिस्टेड नोटिस को, हर एक चीज़ को लेकर हमने लखनऊ चलो अभियान का नारा दिया है। आपको पता ही नहीं होगा ना, आपको चीज़ों को पता नहीं, आप पढ़ने में व्यस्त थे कि हमारी भर्ती आएगी, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, हमसे क्या मतलब कि भैया पेपर हो या ना हो, हमसे क्या मतलब है। लेकिन उस समय आपके लिए कोई लड़ रहा था ना, आपके लिए लड़ रहा था, तो हम ही लड़ रहे थे। बिना रीलबाजी के, बिना ये चीज़ों करके जो आप तुरंत डिमांड करने लगते हो कि सर बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? तो यही कारण है कि हम तुरंत रीलबाजी नहीं करते, तुरंत आके वीडियो नहीं बनाते हैं कि देखो हम ये कर दिए, वो कर दिए, यहाँ गए। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद जब आपकी ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं, सर से मतलब पानी ऊपर जाने लगता है कि नहीं भैया अब जवाब देना पड़ेगा, तो अब बाकी वीडियो बनाते हैं। ज्ञापन वाला कार्यक्रम था भैया, ज्ञापन दे दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे 1 सेकंड नंबर हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये आयोग का देख सकते हैं मोहर है, ठीक है? और यहाँ पे दिनांक 29/6/2026 है, ठीक है? तो ज्ञापन सुबह हम लोगों ने 10 बजे, ठीक है? 10 बजे के आसपास 29 तारीख को दे दिया गया। दो जगह पे हम लोगों ने बात किया, दोनों जगह पे हम लोगों को यही बताया गया कि
आप ये मान चलो कि 15 जुलाई के बाद ही आपकी भर्ती प्रक्रिया पे काम चल रहा है। 15 जुलाई के बाद आपको ऑफ़िशियली नोटिस मिल जाएगा। चाहे रिज़ल्ट आना होगा तो रिज़ल्ट दे देंगे, डीवी करवाना होगा तो डीवी करवा लेंगे। ये चीज़ें हम लोगों को बताया गया है। एक मैंने सेल्फ़ी खुद लिया है, ठीक है? मैंने खुद लिया है सेल्फ़ी, सोच सकते हो। ये जो कैंडिडेट आए हुए थे, इन लोगों के साथ मैंने खुद सेल्फ़ी लिया है आयोग के बाहर ही। ये वीडियो हमने ही शूट किया है आयोग में जब ज्ञापन दे रहे थे, ठीक है? तभी का वीडियो है, मतलब बाहर ही ज्ञापन होता है, उसके बाद मिलने के लिए भेजा जाता है अंदर, ठीक है? यहाँ पे देखिए, मतलब कि यहाँ पे आप ये एंट्री करवाते हैं, ठीक है? लेटर देखते हैं, एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद अंदर भेजा जाता है कि जाके बात करके आइए। तो हम खुद नहीं जाके बात किए हैं। मुझे फिर क्या लगता है कि कैंडिडेट जो साथ में आए उनको लगता है कि हमें चीज़ें पता ही नहीं, सर खुद चल के आए हैं। हालाँकि इन्होंने बोला कि आप जाने वाले हो, आप जा सकते हो। हम खुद नहीं गए क्योंकि हम तो अकेले भी जाके कर सकते हैं, बाद में भी बात कर सकते हैं। बट दूर से ये लोग बहन लोग आई हैं तो इनको बात करना ज़रूरी है। तो इन लोगों को हमने किसी एक को भेज दिया और उस समय पेपर अभी जानने कल के डेट में पेपर भी था, तो उस समय ज़्यादा व्यस्तता थी तो उन्होंने एक ही लोगों से बात करवाया और एक ही लोगों से चीज़ों को बताया कि भैया आप परेशान बिल्कुल भी ना हों, आपकी भर्ती पे काम हो रहा है और 15 जुलाई के बाद मतलब लास्ट जुलाई में आपकी भर्ती को लेकर नोटिस अपलोड हो जाएगी। कहते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों से फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे भैया आप लोग आइए, चाहे ना आइए, करिए चाहे ना करिए, बट हमें डीमोटिवेट मत किया करिए। पता नहीं आप में क्या चीज़ हो गया है कि नेगेटिव कमेंट करने से बाज नहीं आते हो और एक नेगेटिव कमेंट पे पूरा का पूरा मूड हमारा ख़राब कर देता है। किसी एक लोगों का ही नेगेटिव कमेंट आता है तो मूड ख़राब हो जाता है और आप लोग बोलते हो कि सर हम आपके साथ हैं, तो उन लोगों को आप जवाब भी नहीं देते हो। पढ़ते होगे कमेंट लेकिन जवाब देना नहीं जो लोग सपोर्ट में रहते हो वो भी जवाब दे सकते हो ना कि कमेंट पढ़ रहे हो तो भैया ये बोल रहा है तो उसको जवाब दीजिए। उसको भी पता होना चाहिए ना कि हम गलत बोल रहे हैं। कि देखिए ज्ञापन वाला कार्यक्रम हो गया, नेक्स्ट टारगेट हमारा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को हम वीडियो एक दिन पहले बना देंगे, बता देंगे 4 जुलाई को फिर से चलना है, ज्ञापन दे के आना है। फिर से तब तक ज्ञापन देते रहेंगे जब तक हमारे भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपडेट नहीं आ जाता है, ठीक है? हम रुकने वाले नहीं हैं और जुलाई में हर हाल में डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन लेके ही रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन को लेकर नोटिस लेकर ही रहेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन इतने तारीख से लेकर इतने तारीख के बीच में होने वाला है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।